Good morning, students. As you all know that today's our live class is not scheduled due to some reasons, so I am going to provide you a video for the chapter number 4, first aid and safety measures. We have already done some safety measures and safety at home, safety on road, safety at school, and what is first aid. Now we are going to discuss first aid for minor cuts and falls. First of all, we can discuss first aid. Emergency treatment given to a sick person or an accident victim before medical help became available is called first aid. फर्स्ट एड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इमरजेंसी हेल्प या इमरजेंसी ट्रीटमेंट गिवन टू ए सिक पर्सन और एन एक्सीडेंट विक्टिम बिफोर मेडिकल हेल्प बिकम्स अवेलेबल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. अब फर्स्ट एड का होता है कि हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं सिक पर्सन को या फिर एक्सीडेंट जिसका हुआ है उस विक्टिम को. यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे हैपनिंग हो या एक्सीडेंट हो तभी हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट दें. घर में जैसे आपको लगता है कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो हम उस वक्त उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपकी फ़र्स्ट एड हेल्प में आता है. फर्स्ट एड इज गिवन टू प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशंस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, सेव हिज हर लाइफ एंड स्पीड अप द चांसेस ऑफ रिकवरी. हम फर्स्ट एड क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट द विक्टिम्स कंडीशंस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, कि जो हालत है अभी विक्टिम की वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम उनको फर्स्ट एड देते हैं और उनके जो सर्वाइवल रेट है या चांसेस है वो बढ़ जाए. अब फर्स्ट एड किट शुड कंटेन कॉटन बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉमन मेडिसिन, सीजर, बैंडेज एंड एंटीसेप्टिक लोशन एज डिटॉल और सेवलॉन. एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? कॉटन बैंडेजेस होनी चाहिए, सूती कपड़े की बैंडेजेस होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, कुछ मेडिसिन होनी चाहिए कॉमन जो घर पे होते हैं हेडेक के लिए, बुखार के लिए, स्टमक एक के लिए, और बैंडेज जो आप कहते हैं ना ऑटोमेटिक बैंडेज होती है जो आपकी छोटी छोटी चोटों पे हम लगाते हैं, एंड एंटीसेप्टिक लोशन और एंटीसेप्टिक कि मामूली सी खरोंच आई है तो उसको हम साफ़ करते हैं तो वो एंटीसेप्टिक डिटॉल और सेवलॉन होना चाहिए. नाउ फर्स्ट एड इन एन इमरजेंसी. हमें क्या करना चाहिए? बी काम एंड डोंट बी पैनिक. सबसे ज़रूरी है ये ऑप्शन आपका, बी काम एंड डोंट पैनिक. हाँ, अगर हम खुद ही पैनिक हो गए तो हम विक्टिम को कोई फर्स्ट एड दे ही नहीं पाएंगे टाइम पे. तो सबसे पहला होता है कि जब एक्सीडेंट हो चुका है तो वी शुड बी काम एंड डोंट पैनिक. हमें काम रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रह के सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना है और उसके बाद उनको जो सुटेबल हो उस चीज़ के लिए वो फर्स्ट एड हमको देनी है. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड किट इन द हाउस. आपको अपने घर में एक फर्स्ट एड किट हमेशा रखनी चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. और हमेशा अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए फर्स्ट एड किसी को, क्योंकि आपको कट लगा है किसी को और आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं लेकिन आपके हाथ पहले से ही गंदे हैं तो आप उसमें जम्स हैं वो उसको इन्फेक्शन को बढ़ा देंगे. इसलिए हमें अपने हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए. इन्फॉर्म द डॉक्टर एट वंस एंड कॉल फॉर एन एम्बुलेंस इफ़ नीडेड. आपको ये नहीं कि आप फर्स्ट एड दे रहे हैं तो आराम से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, लेकिन आपको साइड बाय साइड डॉक्टर को कॉल करना है या एम्बुलेंस की आवश्यकता है वो भी करना है आपको कॉल. और जब तक वो पहुंचते हैं आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको देना है, यानी कि फर्स्ट एड आपको उनको देना है. फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड फॉल. कभी भी फर्स्ट एड एक जैसे नहीं होते. आप सोचें स्मॉल कट्स के लिए या बर्न्स के लिए जो आग से जल जाते हैं तो उनके अलग अलग फर्स्ट एड होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आप देख लीजिए. फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स एंड फॉल्स. क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और सेवलॉन. क्लीन द वाउंड विद एंटीसेप्टिक.
सेप्टिक मतलब आपके जो इन्फेक्शन ना हो जाए, तो एंटी उसको रोकने के लिए जो लोशन होते हैं जैसे डिटॉल और सेवलॉन, उनसे हमें घाव को साफ करना चाहिए। कवर द वाउंड विद अ बैंडेड, अगर मामूली सा कट है तो उसको हमें बैंडेड से कवर कर देना चाहिए। इफ़ द वाउंड इज वीगर अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कवर इट विद कॉटन गॉज एंड बैंडेज फ्रेमली। अगर बहुत बड़ा है कट आपका घाव बड़ा है तो पहले एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करेंगे, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और फिर आपका कॉटन का गोज रखेंगे, बाद में आप बैंडेज को उसके ऊपर से बांध देंगे। इफ़ देयर इज हैवी ब्लीडिंग प्रेस द एरिया अराउंड द कट विद स्टेरिलाइज्ड कॉटन पैड्स एंड टाई ए टाइट बैंडेज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड। आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको कॉटन का गोज लेना है, इनकी पैड लेना है अच्छा बड़ा सा, और उसके घाव को प्रेस करके रखना है ताकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाए या कम हो जाए। और उसके ऊपर से फिर आपको बैंडेज को टाइटली बांधना है, क्योंकि जितना आप टाइटली बांधेंगे वो ब्लड फ्लो कम होगा, रिड्यूस होगा। In case of cuts caused by rusty metallic objects, after giving first aid, take the patient to the doctor and an anti-tetanus injection must be given to the patient. अगर किसी मेटल की बनी हुई चीज़ से आपको चोट लगी है, वो जंग लगा हुआ है लोहे की किसी चीज़ को या मेटल के ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको चोट लगती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए पेशेंट को। और एंटी टेटनस इंजेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जो जंग लगता है उसमें भी कीटाणु होते हैं और उसी से अगर आपको चोट लगी है तो आपके ब्लड में वो कीटाणु चले जाते हैं और वो फिर जैसे सब में होता है मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं और टेटनस होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें चोट के बाद एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर ए ब्लीडिंग नोज, ये बहुत होता है आप सब बच्चों में, आप देखते हो कि गर्मियों में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या आपको फर्स्ट एड देना है या क्या आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बच्चों के साथ समस्या होती है। फर्स्ट, मेक द पर्सन सिट स्ट्रेट ऑन अ चेयर विद हेड हेल्ड बैक और इफ़ पॉसिबल मेक द पेशेंट लाई डाउन। अगर किसी बच्चे को ये हो गया है तो उसको पहले सीधा बिठाएंगे चेयर पे और बाद में उसके हेड को पीछे की तरफ झुकाएंगे, या पॉसिबल हो तो बच्चे को लिटाई दो, ठीक है। लूजन द क्लॉथ अराउंड द नेक, अगर आपके टाई वगैरह बांधते हैं स्कूल के यूनिफॉर्म में या किसी और के साथ, या बटन आपने टाई अप कर रखा है तो उसको खोल देंगे। पुट प्लेंटी ऑफ वाटर ओवर द हेड एंड एन आइस पैक ऑन द नोज, और आपको सिर पे पानी डालना है, ठीक है, पीछे की तरफ सिर करके आपको पानी डालना है और नोज़ के ऊपर आइस पैक रखना है, क्योंकि ये सब गर्मी से होता है और आपको उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करना है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाए। प्रेस द नोज विद अ थंब फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू द माउथ, और आपको नोज को प्रेस करके रखना है, जैसे आप दवाई लेते हो ना और नोज को बंद कर लेते हो स्मेल ना आए दवाई की, ऐसे ही। और उस पेशेंट को आपको क्या करना है कि बोलो कि मुँह से सांस ले, ठीक है, सांस लेना तो ज़रूरी है ना, तो आप नोज को अगर बंद कर रहे हो तो फिर उसको बोलो कि माउथ से सांस ले, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, आप घर में कई बार काम कर रहे होते हैं, आपकी मदर काम कर रही होती है तो किचन में उनको बर्न्स लगते रहते हैं छोटे, ठीक है, उसके लिए आप क्या फर्स्ट एड करेंगे, आप अपनी मदर की भी हेल्प कर सकते हो। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स वॉश द एरिया विद रनिंग वाटर और पुट सम आइस ऑन इट, अगर हल्का आपको बर्न्स हुआ है जैसे आपके किसी गर्म बर्तन से टच हो गया, ठीक है, तो आप उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर रनिंग वाटर के नीचे उस एरिया को रखेंगे अपने शरीर के, और या फिर कुछ आइस रखेंगे। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम्स लाइक बर्नोल, और उसके ऊपर जब वो ठंडा हो जाए एरिया तो उसके ऊपर बर्नोल लगा के रखेंगे। इन केस ऑफ मेजर बर्न्स, इफ द विक्टिम clothes have caught fire, wrap her with a blanket thick material and roll her on the floor ground to put out the fire। ये तो है स्मॉल के लिए जो ऊपर था, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, ठीक है, किसी एक्सीडेंट में या शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है घरों में, तो ऐसे जब देखते हो कि बहुत बड़ी आग लग जाए तो उसमें कोई फंस गया तो हम उसके क्या करेंगे, बहुत मोटा सा कंबल उसको
चारों तरफ से रैप करेंगे और उसको ज़मीन पे लिटा के इधर से उधर रोल करेंगे ताकि जो आग लगी उसकी बॉडी पे वो बुझ सके। Douse the person with water and give the victim plenty of water to drink। और उसको पानी के साथ तरबतर कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारा पानी डालेंगे और विक्टिम को बहुत पानी भी पीने को देंगे, क्योंकि अंदर से फिर गर्मी होती है बॉडी में, पानी का लॉस हो चुका होता है, तो उसको पूरा करने के लिए इफ़ हैंड्स एंड लेग्स आर ब्रंट रेज देम अबोव द लेवल ऑफ हार्ट। अगर आपका हाथ और पैरों में भी जलन हो रही है, जल चुके हैं, तो उनको जो आपका हार्ट है उससे ऊपर करना है, ठीक है, उसको उठाना है ताकि ब्लड सप्लाई होती रहे। डू नॉट रिमूव एनी ब्रंट क्लॉथ स्टिकिंग टू द स्किन। और हमें उसके जो कपड़े वो पहने हुए थे जलने की वजह से हो सकता है उसकी बॉडी को चिपक गए हों, तो वो हमें कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त अगर उसको उतारेंगे तो साथ साथ में उसकी बॉडी की स्किन भी उतर जाएगी, जिससे वो और भी वर्स कंडीशन हो सकती है। प्रोटेक्ट द बर्नट एरिया फ्रॉम प्रेशर एंड फ्रिक्शन, यानी कि हमें उस एरिया को प्रेशर से बचाना ही है, कि हमें कोई उसके साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं करनी कि उसके कपड़ों को उतार रहे हैं या फिर उसको ले जा रहे हैं तो उसका किसी चीज़ से टकराव हो रहा है तो स्किन को, क्योंकि वो इतनी डेलिकेट हो चुके थे कि वो उतर जाएगी उसकी स्किन। कंटिन्यू टू मॉनिटर द विक्टिम पल्स रेट एंड ब्रीथिंग अनटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स। और आपको उसकी पल्स रेट देखनी है, जो कि आप देखते हो लेफ़्ट हैंड को हम पकड़ के देखते हैं, बॉडी जो हार्ट से रिलेट होती है, और उसकी ब्रीदिंग चेक करते रहना है कि कितनी वर्स कंडीशन है विक्टिम की। एंड फर्स्ट एड फॉर फेंटिंग। कई बार बच्चे खेलते खेलते या गर्मी की वजह से भी बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, सेंसलेस हो जाते हैं, तो उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी चाहिए। मेक द पर्सन लाई डाउन इमीडिएटली, पहले ही उस बच्चे को लिटा देना चाहिए, या कोई भी पर्सन है उसको पहले लिटा दो। मेक श्योर द हेड इज़ लोअर देन अदर बॉडी पार्ट्स, और उसके सिर को नीचे रखना है और दो पैर हैं उसके उठा देने हैं ताकि उसका सिर दूसरी बॉडी के पार्ट से नीचे की तरफ रहे। दिस विल हेल्प द ब्लड टू रीच द ब्रेन फास्ट एंड वुड हेल्प द पर्सन रिगेन हिज हर कॉन्शियसनेस। अब हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब उसका सिर नीचे की तरफ होगा तो ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हमने पैरों को तो ऊपर की तरफ कर रखा है, तो जिससे ब्लड सप्लाई कहाँ जाएगी, ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जल्दी से ब्लड सप्लाई के साथ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी और उसके कॉन्शियसनेस आ सकती है जल्दी। लूजन हिज हर क्लॉथ, उसके कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर देना चाहिए। स्प्रिंकल वाटर ऑन हिज हर हेड एंड फेस, और पानी उसके सिर पे और फेस पे छिड़कते रहना चाहिए उसको कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट्स, बीज, वास्प, स्टिंग। आप देखते हो कि हनी बीज होती हैं, ये काट लेती हैं, तो इनके लिए भी फर्स्ट एड होती हैं। वॉश द एरिया एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया। हमें क्या करना है कि हमें उसको वॉश करना है, ठीक है, और उसके बाद बेकिंग सोडा जो आपके किचन में होता है उसका पेस्ट बना के और कोल्ड क्रीम को उसके अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, जिससे कि वो उसका जो स्टिंग है कम इफेक्ट डाले आपकी बॉडी पे और सूजन कम आए। पुट एन आइस क्यूब ऑन दैट एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग। और आप सबको पता है कि बर्फ़ जो होती है, आइस क्यूब जो होते हैं वो स्वेलिंग को कम करते हैं, तो हमें वहाँ पे आइस क्यूब रखने चाहिए, किसी कपड़े में बांध के उसके ऊपर हम रख सकते हैं जिससे कि स्वेलिंग कम आए। फर्स्ट एड फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी का 70% पार्ट्स वाटर है, तो हमें उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। वाटर ही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और डिहाइड्रेशन का मतलब है जब बहुत ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है, चला जाता है किसी वजह से, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। एंड इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पर्जनिंग, लूज मोशंस एंड वोमिटिंग लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अगर या तो वोमिटे हो जाए हमें किसी वजह से वोमिटिंग, तो आप देखते हो कि वोमिटिंग के साथ बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लूज मोशन हो जाए, जैसे पेट खराब हो गया या फूड पॉइजनिंग होगी जिससे हमें लूज मोशन या वोमिटिंग हो रही है, तो उस वक्त हमारी बहुत सारी
जो बहुत सारा पानी है शरीर से बाहर निकल जाता है, सोल्ट भी। तो हमें क्या करना है और ये जो सारी सिचुएशन है इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएटली गिव द विक्टिम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और ORS, या तो हमें उसे जल्दी से ORS का घोल देना चाहिए और ए मिक्सचर ऑफ शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर एट रेगुलर इंटरवल। और अगर हमारे पास ORS पैक्ड नहीं है तो हम घर पे भी बना सकते हैं। पानी को बॉयल करना है, उसको ठंडा करना है और उसमें जब उसको पिलाना हो तो गिलास में शुगर और जो घर में सोल्ट हम यूज करते हैं उसका थोड़ा सा मिला के रेगुलर बेसिस पे उसको वो पानी देना है। हमें नींबू पानी नहीं देना, हमें शुगर और सोल्ट का सॉल्यूशन उसको देना है, क्योंकि जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसमें हमारे सिर्फ बॉडी से पानी और सोल्ट निकला है, जो कि हमारे शरीर के सेल्स के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उसको शुगर और सोल्ट का मिक्सचर देना है। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। Wear rubber slipper और rubber soled shoes while handling electronic gadget। हमें हमेशा रबड़ के चप्पल या शूज हमेशा पहन के रखने चाहिए जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करें, क्योंकि आप देखते हो कि हमारा बॉडी भी एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो अर्थ के साथ मिलके वो इलेक्ट्रिक शॉक बना देता है बहुत हैवी वाला। तो अगर हमारे रबड़ का शूल होता है तो वो एक कनेक्शन कट जाता है इलेक्ट्रिक शॉक का। इफ़ समन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट कट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई इमीडिएटली। अगर आप देख रहे हो घर में ऐसा कुछ हो गया तो सबसे पहले हमें मेन सप्लाई काट देनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारे घर में होती है। टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू ए डॉक्टर। और हमें कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए, पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन और फ्रैक्चर। आप लोग खेलते रहते हो, उछलते कूदते रहते हो तो छोटे छोटे आपको मोचें आती रहती हैं, हल्का फुल्का फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पुट एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस स्वेलिंग। आप सबको पता है कि हमें सूजन आने से रोकना है और आइस पैक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी एरिया पे सूजन को कम करने के लिए। तो हम वहाँ पे आइस पैक रखेंगे। डू नॉट मूव द इंजर्ड जॉइंट अंटिल इट्स हील। अगर कोई जॉइंट पे ऐसा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है या फिर स्प्रेन आ गया है, तो आपको क्या करना है, उस जॉइंट को हिलाना नहीं है जब तक कि वो हील ना हो जाए, जब तक कि वो अच्छे से ठीक ना हो जाए। अ फर्म इलास्टिक बैंडेज, क्रैप बैंडेज, जो कहते हैं ना एक सूती और रेशमी कपड़े की बैंडेज होती है क्रैप, उसको अराउंड द जॉइंट विल हेल्प टू सपोर्ट द जॉइंट एंड टू प्रिवेंट इट मूवमेंट। हमें उसकी मूवमेंट को रोकना है। तो जो क्रैप बैंडेज होती है सूती और रेशम के कपड़े से मिक्स होके धागों से बनाई जाती है, उस इलास्टिक होती है, उस बैंडेज को हम जॉइंट के ऊपर से रैप करेंगे अच्छे से ताकि वो सपोर्ट हम दे पाएँ और उसकी मूवमेंट ना हो। थिन पीसेज ऑफ वुड और इवन फोल्डेड न्यूज़पेपर शीट could be used as splints to prevent further dislocation of the cracked bone while moving the patient to the hospital। ये आपको कब करना है, जब आपको फर्स्ट एड देनी। तो आप के पास अगर क्रैप बैंडेज नहीं है तो आप वुड, अगर आपके जैसे कोहनी पे आए हैं तो कोई लकड़ी का फट्टा होता है, हम उसको उसके साथ टाई कर सकते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए और उसके हिलने की वजह से डिसलोकेशन ज़्यादा ना हो। अगर वो भी नहीं है तो हम बहुत सारे न्यूज़पेपर को फोल्ड करके उससे हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें जो अवेलेबल है चीज़ें उनसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करनी है ऐसे फ्रैक्चर्ड बोन्स को। ठीक है, तो ऐसे डिसलोकेशन हो जाए क्रैक बोन का, उसको रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द या तो क्रैप बैंडेज या आपको वुड और न्यूज़पेपर फोल्डेड फॉर्म में लेने हैं और उसके डिसलोकेशन को हमें रोकना है और जल्द से जल्द पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 4, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी मेजर्स। एक फैक्ट बुक्स है, अ डॉग बाइट कैन कोज ए डेंजरस डिजीज रेबीज फॉर विच एंटी रेबीज इंजेक्शन हैज़ टू बी गिवन। आप सबको पता है कि डॉग काटते हैं तो रेबीज कीटाणु, तो उससे आपको कभी भी
ये नहीं कि आपने इंजेक्शन लगवाए नहीं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइफ टाइम में कभी भी वो अपने आप एक्टिव हो सकते हैं रेबीज़ के कीटाणु। तो हमें एंटी रेबीज इंजेक्शन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए अगर किसी डॉग ने हमें काट लिया है तो। When a poisonous snake bites, 2 marks can be seen on the affected area, while in case of non-poisonous snake bites, we can see many marks. अगर कोई जहरीला सांप आपको काटता है तो वो तो एक बार में ही काट देगा, जिससे हमें क्या होगा कि हमारी बॉडी एकदम से कह सकते हैं कि बेचैनी सी हो जाती है। तो क्योंकि जहरीला जो होता है वो अपना जहर तो एक बार में छोड़ चुका होता है, इसलिए उसके 2 मार्क्स होते हैं। और जो नॉन पॉइजनस है आई थिंक वो बहुत बार ट्राई करते हैं, इसलिए बार बार उसके दांतों के निशान हमारी बॉडी पे आ जाते हैं। तो लेकिन हमें इस तरीके से पहचानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि वो तो जहरीला था, जहरीला नहीं था। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि किसी स्नेक ने काट लिया तो जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। Follow safety rules to prevent or reduce the chances of accident everywhere, including at home, on the road and in school. आपको हमेशा जो फर्स्ट एड के नियम हैं या मेजर्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हो, आपके घर में भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, रोड पे तो हो ही सकती है, स्कूल पे भी हो सकती है। आप स्कूल में हो, आप उछल कूद कर रहे हो बेंचेज के ऊपर और आप गिर गए, कट लग गए, तो ये आपको सेफ्टी मेजर्स आने चाहिए कि हमें स्प्रेन में कैसे करना है फर्स्ट एड, वाउंड में कैसे करना है, ब्लीडिंग नोज है तो कैसे करना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो आपको कैसे फर्स्ट एड देनी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। First aid is the first or immediate help given to an injured person before the doctor arrives. First aid पहली सहायता, ठीक है, का मीनिंग ही है कि फर्स्ट और इमीडिएट, एकदम से पहली और एकदम से हेल्प करना इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पहुंचने से पहले। उससे क्या होता है कि उस पेशेंट की कंडीशंस थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और उसके सर्वाइवल ऑफ रिकवरी और यू कैन से कई बार सर्वाइवल ऑफ चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, रिकवरी चांसेस तो बढ़ते ही हैं, जैसे फ्रैक्चर में है तो ज़्यादा हड्डी नहीं टूट पाती, डिसलोकेट नहीं हो पाती, लेकिन कोई एक्सीडेंट है रोड पे तो उसके सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाते हैं कई बार फर्स्ट एड से। तो ये आपका स्टूडेंट्स चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड एंड सेफ्टी मेजर्स। ये आपको रीड करना है, आज का होमवर्क है आपका, यू कैन से 2 डेज होमवर्क है आपका मंडे तक। इसको रीड करना है और आपको जब लाइव क्लास होगी तो आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट्स के लिए आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आपको ब्लीडिंग नोज के फर्स्ट एड क्या है, कट के फर्स्ट एड क्या है, बर्न्स के फर्स्ट एड क्या है। ठीक है, तो हम लाइव क्लास में आपसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय चिल्ड्रन एंड टेक केयर।